ब्रिजपुर नाम के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माता पिता थे। राजू का परिवार अत्यंत गरीब था, न कोई जमीन, न घर और न ही खाने का कोई स्थायी साधन। राजू दिन भर मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसी से अपने परिवार का गुजारा चलता। राजू के माता पिता उसे देखकर बहुत दुखी होते और कहते, हमारे पास ना घर है ना अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दूसरों के खेतों में दिन भर मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम उस पर बोझ बन रहे हैं। राजू की माँ रीमा कहती, परेशान मत हो, हमारा बेटा बहुत मेहनती है। भगवान सब देख रहा है। वो ईमानदारी से मेहनत करता है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। राजू हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत खराब हो, लेकिन अगर वो मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी जरूर बदलेगा। एक दिन राजू गांव के सेठ धर्मनाथ के खेत में काम कर रहा था। सेठ धर्मनाथ पास के एक पेड़ के नीचे बैठे गहरी चिंता में डूबे हुए थे। राजू ने जब ये देखा तो वो उनके पास गया और बोला, मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। क्या कोई परेशानी है? शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। धर्मनाथ सेठ को गुस्सा आ गया और बोले, अरे तू मेरी क्या मदद करेगा? अपनी मदद कर सकता है क्या? अगर तेरा दिमाग इतना चलता तो क्या तुझे मजदूरी करने की जरूरत पड़ती? राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मालिक, ये सब समय का खेल है। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राजू की यह बात सुनकर सेठ धर्मनाथ प्रसन्न हो गए। वाह, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं। इतनी परेशानियों में भी तू खुश रहना जानता है। लगता है तेरे माता पिता बहुत समझदार हैं। फिर सेठ ने अपनी चिंता बताई। राजू, मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही रघु और उसके बेटे विजय ने कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस के पास जाने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। राजू ने कुछ देर सोचा और बोला, मालिक, हर समस्या का हल होता है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी जमीन वापस दिलाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। धर्मनाथ सेठ बोले, अगर तेरी योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। राजू ने तुरंत कहा, मालिक, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। राजू की चालाकी। अगले दिन राजू रघु और विजय के पास गया और मजदूरी मांगने लगा। रघु ने पहले मना कर दिया, लेकिन जब राजू ने धर्मनाथ सेठ के बारे में कुछ बातें छेड़ी तो रघु को शक हुआ और उसने राजू को काम पर रख लिया। कुछ हफ्तों तक राजू मेहनत से काम करता रहा और दोनों बाप बेटों का भरोसा जीत लिया। एक दिन जब वे खेतों का दौरा कर रहे थे तो देखा कि राजू देर रात तक भी काम कर रहा था। रघु ने कहा, राजू, अब घर जाकर आराम करो। राजू बोला, सेठ जी, मेरी किस्मत में आराम कहाँ? घर पर बूढ़े माँ बाप हैं। काम नहीं करूँगा तो उनका पेट कैसे भरूंगा? रघु और विजय उसकी मेहनत से खुश हुए और उस पर पूरा भरोसा करने लगे। कुछ दिनों बाद अचानक खेत में एक कंकाल पाया गया। पुलिस पहुंची और रघु और विजय से पूछताछ करने लगी। पुलिस ने कहा, यह जमीन तुम्हारी है और इस पर एक लाश मिली है, तो अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। दोनों बाप बेटे डर गए और राजू से उपाय मांगने लगे। राजू ने कहा, अगर आप दोनों बचना चाहते हैं तो पुलिस को बताइए कि यह जमीन आपकी नहीं बल्कि धर्मनाथ सेठ की है। डर के मारे दोनों ने वैसा ही किया। थानेदार ने राजू से पूछा, बताओ, ये जमीन किसकी है? राजू बोला, थानेदार साहब, ये जमीन सेठ धर्मनाथ की है। पुलिस ने धर्मनाथ सेठ को बुलाने को कहा। जब सेठ आए तो वे गांव के सरपंच को भी ले आए। धर्मनाथ सेठ बोले, ये कंकाल असली नहीं, नकली है। ये तरकीब हमने इन दोनों से सच उगलवाने के लिए बनाई थी। सारी साजिश समझ आने के बाद रघु और विजय सरपंच और धर्मनाथ सेठ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। सरपंच ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, कभी किसी की जमीन हड़पने की कोशिश मत करना। अपनी जमीन वापस मिलने पर सेठ धर्मनाथ ने राजू से कहा, मैंने वादा किया था कि अगर मेरी जमीन वापस मिली तो उसका एक हिस्सा तुझे दूंगा। अब ये जमीन तेरी है। राजू ने इनकार किया, लेकिन सेठ बोले, तेरी मेहनत और चतुराई की वजह से मेरी जमीन मुझे वापस मिली। ये तेरा हक है। अब राजू भी अपनी मेहनत और चतुराई से एक जमीन का मालिक बन चुका था। उसकी गरीबी दूर हो गई और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। इस तरह ईमानदारी, मेहनत और चतुराई से राजू ने अपनी किस्मत बदल दी। आप लोग को स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यार भरा कमेंट कर दे।